अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट तक हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे वेंटिलेटर की सेटिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है पीप, ठीक है। PEEP, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या है? कंट्रोल एंड एडजस्ट द प्रेशर दैट इज मेंटेन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। PEEP increase the functional residual capacity by re-inflating collapsed alveoli, maintaining the alveoli in an open position, improve lung compliance, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो लंग्स जो है वो बिल्कुल खाली नहीं होते, ठीक है। एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो लंग्स बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाते, ठीक है। लंग्स के अंदर कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो रहता है। ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि किस बेसिस के ऊपर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे कि पीपीएन जो है ये बेटर है टीपीएन से, ठीक है। अब सिलेक्शन जो है ना वो हम किस चीज़ के बेस पे करेंगे? सबसे पहले जो है वो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है, उसकी कंडीशन के बेस पे, ठीक है, उसका ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 हफ्ते तक है या 2 हफ्तों तक है, ठीक है, तो अगर 1 हफ्ते तक है या कुछ दिनों तक है तो हम जो है वो टीपीएन की तरफ जाते हैं या टेम्परेरी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर टाइम ड्यूरेशन हमारा एक्सपेक्टेड है महीने तक या 2 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक या ज़्यादा, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं? हम फिर पीपीएन की तरफ जाते हैं, ठीक है। हम फिर टोटल पेरेंटल की तरफ जाते हैं, जो सेंट्रल वीनस से हम देते हैं, ठीक है, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए फिर जो है वो हम पेरिफेरली जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन के अलावा जो है उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पेरिफेरल में हम क्या करते हैं? पेरिफेरल में जो हम न्यूट्रिशन देते हैं उसकी ऑस्मोलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो ज़्यादा ऑस्मोलिटी वाली देनी है, ठीक है, अगर आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है, तो पेरिफेरल पे आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि पेरिफेरल के वेन्स जो है वो क्या है? पेरिफेरल के वेन्स का डायमीटर जो है वो कम है, ठीक है, और सेंट्रल वीनस डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो हम वहाँ से जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑस्मोलिटी वाले या जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ जो फ्लूइड्स हैं हमारे, वो हम उसी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें जिसके बेस पे जो है वो हम पीपीएन या टीपीएन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लंग्स एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स जो है वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं होते, ठीक है, एम्प्टी नहीं हो जाती। उसके अंदर कुछ रेजिडुअल कैपेसिटी रहती है, कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, अल्वेओलाई जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो इस रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ, इस रेजिडुअल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर रहता है ना, इस रेजिडुअल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को हम कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक तो है ये पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि अल्वेओलाई को जो है वो इन्फ्लेट रखता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये ठीक है, एक तो ये अल्वेओलाई को इन्फ्लेट रखता है, इस ये प्रेशर, ठीक है, उस वॉल्यूम की वजह से रखता है, लेकिन इधर जो है वो एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर ये प्रेशर जनरेट ना हो तो लंग्स जो है या अल्वेओलाई जो है वो एंड एक्सपायरेशन, जैसे एक्सपायरेशन जो है वो एंड होता है, वो क्या हो जाएंगे? वो जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्वेओलाई को या लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? ये पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर बचाता है, ठीक है, क्योंकि उसे री इन्फ्लेट करते या इन्फ्लेट रखते हैं, ठीक है। ओके, पेशेंट ओरल फीडिंग और पेरेंटल फीडिंग लिखते
इकट्ठी, हाँ बिल्कुल इकट्ठी भी ले सकता है, जैसे हम देते हैं ना मोस्टली, जैसे हम करते हैं क्या नाम है फीड, चलो जैसे डायरिया का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो जिस किसी को जो ऐसी वेयर डायरिया, हम क्या करते हैं, हम इधर से जो है उसे लाइट डाइट भी देते हैं और साथ में जो है वो ड्रिप्स वगैरह भी लगवाते हैं। अब ड्रिप्स में क्या है, उसी में जो है वो भी एक फीड है ना, फीड तो खैर हम नहीं कह सकते उसे, वो जो है वो है फ्लूइड है, ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो इकट्ठे ले सकते हैं। अगर एक से जो है उसका उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर एक से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तो हम फिर डबल भी दे सकते हैं, ठीक है। या जब हम जो है वो एक डाइट से वीन अप करके दूसरे डाइट पे लेके आते हैं, तब भी जो है वो हम इकट्ठी देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से जो है उसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी साइड से दूसरा जो है वो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इकट्ठी ले सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, पॉजिटिव एयर एक्सपिरेटरी प्रेशर की समझ आ गई, ठीक है। लंग्स जो है, लंग्स के अंदर एयर आता है, ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान एयर आ गया, एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो एयर बाहर गया, ठीक है। लेकिन अगर ये एयर जो है वो सारा का सारा एयर जो है ये बाहर निकल जाए, ठीक है, तो लंग्स जो है वो कोलेप्स हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम बैलून का एग्जाम्पल लेते हैं, गुब्बारे का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप उसमें हवा भरो, ठीक है, पूरा हवा आपने निकाल दिया उससे, ठीक है, वो कोलेप्स हो जाएगा, उसके दोनों साइड जो है वो आपस में जो है वो बिल्कुल चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह सेम लंग्स है, तो लंग्स को री इन्फ्लेट करने के लिए या इन्फ्लेट रखने के लिए या कोलेप्स होने से बचाने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑटो पीप। अब पीप तो बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अब ऑटो पीप क्या है? एक कॉन्सेप्ट है कि पीप जो है वो खुद ब खुद भी जनरेट होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली पीप जो है वो डिवेलप होता है, ठीक है। अब किस तरह डिवेलप होता है स्पॉन्टेनियसली? काज बाय गैस ट्रैपिंग, ठीक है। अगर अल्वियोलाई के अंदर जो है वो गैस ट्रैप हुआ है, ठीक है, एयर जो है वो ट्रैप हुआ है, तो पीप जो है वो जनरेट होगा, ऑटो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट। आप गैस ट्रैपिंग किस तरह हो रही है? एक्सपायरेटरी टाइम जो है वो कम है, ठीक है। इनहेलेशन जो है वो एक्सहेलेशन जो है वो इनकम्प्लीट नहीं हो रही, ठीक है। एक्सहेलेशन इनकम्प्लीट क्या है? रिपिड रिस्पायरेशन कर रहा है पेशेंट, ठीक है। एयर फ्लो में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है। आई ई रेशो जो था वो इन्वर्स हो गया है, ठीक है। इसके अलावा असेस बाय 2 सेकंड पास होल्ड मिन्योर, ठीक है, इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हम 2 सेकंड पॉज मिन्योर से चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पीप की समझ आ गई। पहली बात तो ये है, पीप की समझ आएगी तो ऑटो पीप की समझ आएगी। पीप की समझ आ गई ना कि एक्सपायरेशन के बाद जो एयर या जो प्रेशर, एयर नहीं, जो प्रेशर रहता है वो क्या है? उस प्रेशर की वजह से एयर भी रहता है ना उधर, वो क्या है? वो पीप है। अब ऑटो पीप क्या है? नॉर्मली जो हमारा इन, अच्छा, स्पॉन्टेनियसली अगर एयर ट्रैप हो रहा है, ठीक है, खुद ब खुद जो है वो एयर ट्रैप हो रहा है, किधर? खुद ब खुद जो है वो एयर ट्रैप हो रहा है अल्वियोलाई के अंदर, तो पीप जो है वो जनरेट होगा, खुद ब खुद पीप जनरेट होगा, ठीक है, ऑटो पीप जनरेट होगा। हमने यहाँ से सेट नहीं किया लेकिन जनरेट हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट एक्सपिरेटरी। अब गैस ट्रैप क्यों हो रहा है? एक्सपायरेटरी टाइम जो है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। 1:3 जो है वो नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर इंस्पायरेशन में 1 सेकंड लगता है, ठीक है, तो एक्सपायरेशन में 3 सेकंड लगती है, ठीक है। अब इंस्पायरेशन में 1 सेकंड लगता है लेकिन वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें आपकी एटीपी जो है वो लॉस हो रही है, ठीक है, एटीपी जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, जो हम एक्सपायर करते हैं एयर को, वो क्या है? वो पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमारी एनर्जी जो है वो नहीं यूज हो रही, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। 1 सेकंड जो है वो अंदर लेने में लगता है, ठीक है, तो बाहर निकालने में 2 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर ये जो एक्सपायरेटरी टाइम है इसको हम कम कर ले, ठीक है, 1:1 कर ले कि जितना 1 सेकंड में अंदर और 1 सेकंड में बाहर गया। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये तीन उसकी, अगर वो 1 सेकंड ले रहे तो ये 3 सेकंड लेगा, लेकिन हमने उसको भी 1 सेकंड कर लिया, इसको भी 1 सेकंड कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपायरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, एयर एक्सपायर होने के लिए जो है वो टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। अब एयर एक्सपायर होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो एयर जो है वो अंदर ट्रैप होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एक्सलेशन है, वो एक्सेल कर रहा है, बीच में जो उसने एक्सलेशन खत्म की क्योंकि अदर से इंदर से जो है वो फिर आपने इनहेलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो एक्सलेशन जो है उसकी इनकम्प्लीट हो गई। इनकम्प्लीट कब हो रही है? ठीक है, जब हमें रैपिड रिस्पायरेशन हो, ठीक है, जब हमारा सांस फूलता है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, रैपिड रिस्पायरेशन है, इसके दौरान जो है
वो एयर जो है वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरेशन को एयर को जो है वो फुल टाइम नहीं मिल रहा ताकि वो एयर को जो है वो एक्सपायर कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। एयर फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे, ठीक है, एयर जो है वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, आसानी से, तो अंदर जो है वो एयर जमा हो जाएगा और उससे ऑटो पीप जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने आई ई रेशो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब इसको हम असेस कैसे करते हैं? इसको हम असेस करते हैं 2 सेकंड पॉज मैंने और के साथ। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप सांस लो, ठीक है, 2 सेकंड के लिए जो है वो आप क्या करो, आप होल्ड करो, और फिर समय उसी टाइम जो है वो हम देख लेते हैं। अब उसी टाइम हम कैसे देखते हैं? उसी टाइम हम देखते हैं ऑटो पीप। ऑटो पीप जो जनरेट, ऑटो पीप हम कैसे देखते हैं? ऑटो पीप इज इक्वल टू टोटल पीप माइनस सेट पीप, ठीक है। वेंटिलेटर के ऊपर दो सेटिंग्स आ रही होती हैं। एक जो हमने पीप सेट किया है ना, एक साइड पे वो आ रहा है, दूसरे साइड पे जो है वो आ रहा है जो टोटल पीप आ रहा है, जो पेशेंट टोटल पीप जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा? अगर टोटल पीप में और सेट पीप में जो है वो दोनों में फ़र्क आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इधर कहीं न कहीं जो है वो इश्यू है, ठीक है। तो हम जो है वो कैसे निकालेंगे? ऑटो पीप लिख लेंगे, ऑटो पीप इज़ इक्वल टू जो टोटल पीप आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल सेट किया था मैंने 5, ठीक है, और उधर आ रहा है कि पेशेंट जनरेट कर रहा है 8, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का फ़र्क आ रहा है ना, तो ये जो 3 जनरेट हो रहा है ना, ये क्या है? ये 3 जो है ये ऑटो पीप जनरेट हो रहा है। 5 मैंने सेट किया था, टोटल उसका 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई इसकी? समझ आ गई इसकी? पीप और ऑटो पीप की समझ आई आपको? एक बार रिपीट करते हैं, ओके। पी पे ऑटो पी पे पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। एक्सपायरेशन के लास्ट पे जो प्रेशर मेंटेन होता है, जो लंग्स को कोलेप्स होने से बचाता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि गुब्बारे का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बैलून का एग्जांपल है। जब बैलून में हम हवा भरते हैं, ठीक है, तो अगर आप उससे जब हवा निकालते हो उसमें थोड़ा सा हवा अगर आप रहने देते हो ना, तो वो जो है वो कोलेप्स नहीं होता। लेकिन अगर पूरा हवा जो है वो आप निकाल लेते हो, ठीक है, कंप्लीट एयर जो है वो आप निकाल लेते हो, उसे बिल्कुल खाली कर देते हो, तो उसके दोनों साइड जो है आपस में चिपक जाते हैं। सेम इस तरह लंग्स है, लंग्स जो है वो बैलून की तरह है, ठीक है। वही मैकेनिज्म है, आप इसमें हवा भरो, ठीक है, अगर सारा हवा निकाल दिया तो वो कोलेप्स हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा उसे खोलने में जो है वो फिर दिक्कत होगी, मुश्किलात होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम इसमें एयर जो है वो इन कर लेते हैं, ठीक है, तो कुदरती जो है उसमें कुछ एयर जो है वो रह जाती है, ठीक है, ताकि ये कोलेप्स ना हो, ठीक है। वो जो एयर अंदर रहती है एक्सपायरेशन के बाद, वो जिस प्रेशर के हिसाब से रहती है, जिस प्रेशर की वजह से रहती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। अब एक टर्म यूज होता है कि ये प्रेशर, अब ये प्रेशर जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालते हैं, ये प्रेशर हम सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेट किया, ठीक है, और आपने मोनीटर के ऊपर देखा तो पेशेंट की पीप बन रहा था 10, 8 बन रहा था, 10 बन रहा था। तो इसका मतलब है आपने यही सोचना होगा ना कि यार मैंने 5 सेट किया, इधर 8 आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट जो है वो खुद ब खुद भी कुछ जनरेट कर रहा है उधर। अब खुद जो जनरेट कर रहा है ये प्रॉब्लम है, ये जो खुद जनरेट कर रहा है ये प्रॉब्लम है। कहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है, उसको हमने देखना है। अब जो ये खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो आपको ये लग रहा है कि कहीं पे गैस ट्रैप हो रहा है ना, एक्स्ट्रा गैस जो है वो कहीं पे अल्वेओलाई के अंदर, लंग्स के अंदर जो है वो ट्रैप हो रहा है, ठीक है। एक्सहेल नहीं हो पा रहा कंप्लीटली, ठीक है। अब ये जो एक्सहेल नहीं हो पा रहा कंप्लीटली, ठीक है, तो ये किस वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो रैपिड रिस्पिरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। पेशेंट जो है वो रैपिडली जो है वो रिस्पिरेशन कर रहा है, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, ठीक है। तो एक्सपायरेशन को सही टाइम नहीं मिल रहा कि वो एयर जो है वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो वो अंदर रह जाता है, जब अंदर रह जाता है तो ये ऑटो पीप बना लेता है, ठीक है। पीप ऑलरेडी हमने सेट किया है, कुछ ये भी जो अकमुलेट हो जाता है तो ऑटो पीप बन जाता है। इसके अलावा एयर फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, आई ई रेशो अगर किसी ने इन्वर्स किया हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये ऑटो पीप जनरेट करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पीक फ्लो। पीक फ्लो क्या है? पीक क्या है? पीक है मैक्सिमम। तो पीक फ्लो क्या है? जो मैक्सिमम फ्लो, जो मैक्सिमम लिमिट हम सेट करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पीक फ्लो कहते हैं,
ठीक है, इज द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्लो पर यूनिट टाइम एंड इज एक्सप्रेस इन लीटर पर मिनट। ठीक है, ये क्या है, पीक फ्लो क्या है, पीक फ्लो वो वेलोसिटी है, वो स्पीड है जिसके बेस पे जो है वो गैस जो है वो पर यूनिट टाइम में गैस जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम एक्सप्रेस किस चीज़ से करते हैं, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है लीटर पर मिनट। ठीक है, अब हम अपने सर्किट में, चाहे कोई भी सर्किट हो, सर्किट का मतलब पता है ना, जो पाइपिंग वगैरह है, वेंटिलेटर की जो पाइपिंग वगैरह है। ठीक है, अब उसमें हम एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं, मैक्सिमम हम पीक फ्लो सेट करते हैं। ठीक है, कि पीक पे इतना ही फ्लो जो है ये मैक्सिमम देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। पीक फ्लो का मतलब है कि मैंने एक लिमिट सेट किया है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट मैंने सेट किया है कि इससे मैक्सिममली अगर ये फ्लो जो है वो जा रहा है तो मैक्सिमम इतने तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो मैक्सिमम को अचीव करता है, जैसे वो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, उससे पॉइंट भी ऊपर जाता है ना, तो वेंटिलेटर जो है वो बीप करना शुरू कर देता है। ठीक है, पीक फ्लो क्या है, पीक फ्लो जो हम मैक्सिमम वेलोसिटी सेट करते हैं ना सर्किट के अंदर, वो क्या है, वो पीक फ्लो है। ओके, अब उसका जो हम लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, पीक फ्लो क्या था, पीक फ्लो क्या है, जो स्पीड है, जिस स्पीड से जो है वो ऑक्सीजन जो वो डिलीवर हो रहा है, वो क्या है, वो पीक फ्लो है। ठीक है, लेकिन उस पीक फ्लो का लिमिट क्या है, उस पीक फ्लो का लिमिट, उस पीक फ्लो के लिमिट को हम कहते हैं PIP, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर लिमिट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि हायर हायर प्रेशर वेंटिलेटर सर्किट में कितना अलाउ है। ठीक है, अगर उससे ऊपर जाता है तो हाई प्रेशर अलार्म बजती है। ठीक है, हाई प्रेशर अलार्म बजती है। फिर अब स्टेप, for example, with volume ventilator, once the high pressure limit is reached, the pressure alarm sounds and the inspiration is terminated. होता क्या है, सर्किट में आपने जो मैक्सिमम सेट किया वो जैसे अचीव हो जाता है ना, तो वेंटिलेटर जो है वो बीप करना शुरू कर देता है और खुद बहुत जो है वो इंस्पायरेशन जो है वो बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब स्टेप मस्ट बी टेकन टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज। आपने क्या करना है, आपने देखना है। ठीक है, आपने देखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कॉज को। ठीक है, कि जो हाई प्रेशर अलार्म बज रहे हैं किस चीज़ की वजह से बज रहे हैं, आपने सबसे पहले देखना है, इशू को निकालना है और उस इशू को, अंडरलाइंग कॉज को ख़त्म करना है। ठीक है, अभी किन चीज़ों की वजह से हो सकती है, ठीक है, हाई प्रेशर अलार्म जो है वो कफिंग की वजह से बच सकती है, अकमुलेशन ऑफ सिक्रीशन कहीं पे अकमुलेट हुई है उसकी वजह से बच सकती है। ठीक है, कहीं पे जो है वो ट्यूब जो है वो किंक हुई है। ठीक है, उसकी वजह से नीमोथोरिक्स है। ठीक है, कंप्लाइंस जो है वो लंग्स का कम हो गया है। ठीक है, हाई प्रेशर अलार्म जो है वो, या हमने जो हाई प्रेशर अलार्म सेट किए वो हमने बहुत कम सेट किए, बहुत कम लिमिट के ऊपर सेट किए हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी लिमिट कम सेट किया है, तो लिमिट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है हाई प्रेशर अलार्म बजते हैं, लिमिट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हाई प्रेशर अलार्म बजते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी इसे सेट करना हो ना, 40 से नीचे सेट नहीं करना। ठीक है, शुड बी लेस देन 40 mmHg। ठीक है, 40 से नीचे नीचे सेट करना है। ठीक है, तो ऊपर नहीं जाना और। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो, अगर ये 40 के ऊपर हम सर्किट में 40 तक सेट करते हैं, ठीक है, सर्किट से 40 तक, 40 से ऊपर जाता है तो हाई प्रेशर जो है वो अलार्म बजते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई या दोबारा एक दफ़ा बताऊं, चलो एक दफ़ा दोबारा सुन लो। ठीक है, पीक फ्लो क्या है, पीक फ्लो वो स्पीड है, वो वेलोसिटी है जिसके बेस पे जो है ऑक्सीजन सर्किट के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, वो क्या है, या गैस जो है वो मूव कर रहा है, वो क्या है, वो पीक फ्लो है। ठीक है, उसका हम जो लिमिट सेट करते हैं कि इस लिमिट से ऊपर इस सर्किट जो है ये ट्यूबिंग के अंदर इस लिमिट से ऊपर अगर जा रहा है तो ये अलार्म करेगा और ये इंस्पायरेशन को टर्मिनेट करेगा, बंद करेगा। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें भी है जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर अलार्म बजते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी है, वो कफिंग है। ठीक है, अगर सिक्रीशंस है। ठीक है, अगर किंक हुई हो। ठीक है, या जो है वो नीमोथोरिक्स हो, या जो है वो कंप्लाइंस लंग का कम हुआ हो। ठीक है, या अगर हमने हाई प्रेशर अलार्म जो है वो बहुत ज़्यादा कम लिमिट के ऊपर सेट किया हो तो ये अलार्म जो है वो बजते हैं। ठीक है, तो हम जो सेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो है वो 40 से नीचे नीचे सेट करना है, ऊपर जो है वो सेट नहीं करना। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जाए सेंसिटिविटी की तरफ। ओके, सेंसिटिविटी क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट needed to initiate an inspiration is measured by negative inspiration
या इंस्पायरेटरी एफर्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट needed to initiate an inspiration as measured by negative inspiratory effort। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि हम जो रिस्पायरेशन कर रहे हैं या जो हमारा नॉर्मल रिस्पायरेटरी पैटर्न है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव प्रेशर के बेस पे है। ठीक है, हमारा जो फिनोमिना है वो कंप्लीट नेगेटिवली बेस्ड फिनोमिना है। ठीक है, तो ये जो पेशेंट एफर्ट कर रहा है इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए, उसकी कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? उसकी कंट्रोल को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। पेशेंट जो खुद इनिशिएट करता है इंस्पायरेशन, उसका जो ये इंस्पायरेशन इनिशिएटिंग एफर्ट है ना, उसके कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? उसके कंट्रोल को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? हम जो है वो नेगेटिव फीडबैक या जो नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट है उसके बेस पे जो है वो हम क्या करते हैं? उसके बेस पे हम जो है वो एफर्ट करते हैं कि हमारा जो है वो हम जो है वो खुद रिस्पायरेशन इनिशिएट करें। ठीक है, तो ये जो हम इंस्पायरेशन इनिशिएट करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं ना, उस एफर्ट को जब हम वेंटिलेटर के जरिए कंट्रोल करते हैं उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, एफर्टलेस ब्रेथ हम खुद कर रहे हैं ना, हम खुद, लेकिन एफर्टलेस नहीं है। खैर जो भी हम, अगर हम जो है वो इसमें हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, इसमें हमारी एनर्जी लगती है। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान या इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए हम जो एफर्ट लगाते हैं ना, वो एफर्ट जो है वो जब हम वेंटिलेटर से कंट्रोल करते हैं उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी रिक्वायरिंग लेस नेगेटिव फोर्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क द पेशेंट मस्ट डू इनिशिएट द वेंटिलेटर मस्ट डू टू इनिशिएट अ वेंटिलेटर ब्रेथ। ठीक है, अब अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि रिक्वायर लेस नेगेटिव फोर्स। ठीक है, वेंटिलेटर का कंट्रोल ज्यादा है, सेंसिटिविटी का मतलब है वेंटिलेटर का कंट्रोल। अगर वेंटिलेटर का कंट्रोल ज्यादा है तो पेशेंट को खुद जो है वो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेंटिलेटर का कंट्रोल ज्यादा है, पेशेंट को खुद कम एफर्ट लगाना पड़ना है। ठीक है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क द पेशेंट मस्ट डू टू इनिशिएट द वेंटिलेटर ब्रेथ। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? अगर डिक्रीज द सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी डिक्रीज है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाएगा वेंटिलेटर ब्रेथ को इनिशिएट करने के लिए। सर अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो हम इसे प्रोग्रेस समझेंगे। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो प्रोग्रेस कैसी है? अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो ये प्रोग्रेस नहीं है, सारा कुछ जो है वो वेंट की कंट्रोल में है। प्रोग्रेस हम किस चीज़ को समझेंगे? प्रोग्रेस हम मेनली जो कहते हैं, प्रोग्रेस हम उस चीज़ को कहेंगे कि हमारा जो है वो FiO2 हमने कम कर लिया। ठीक है, पेशेंट जो है वो उसका मोड हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम प्रोग्रेस कहेंगे। ठीक है, या जो है वो हम फिर उसे ट्रायल्स देंगे, पेशेंट को हम ट्रायल्स देते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स देते हैं। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट ट्रायल्स देते हैं उसके बेस पे हम कहते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी क्या है? कंट्रोल है, पेशेंट की एफर्ट का कंट्रोल है, पेशेंट जो एफर्ट कर रहा है उसका कंट्रोल है। ठीक है, या अगर वेंटिलेटर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है सेंसिटिविटी ज़्यादा है, पेशेंट जो है वो कम एफर्ट लगा रहा है वेंटिलेटर ब्रीथ को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, अपनी ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए नहीं, वेंटिलेटर ब्रीथ को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर भी जो ब्रीदिंग दे रहा है ना, इसको भी हम सिंक्रोनाइज करते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा सुन लो। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज द कंट्रोल, सेंसिटिविटी क्या है? कंट्रोल है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट, पेशेंट जो एफर्ट लगा रहा है ना इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए, उसके कंट्रोल को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, एज मेयर बाई नेगेटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर या नेगेटिव इंस्पिरेटरी लिमिट, और उसके हम मेयर किस चीज़ से करते हैं? नेगेटिव इंस्पिरेटरी एफर्ट से करती है। ठीक है, तो जितनी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी उतना पेशेंट को कम जोर लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी उतनी जो है वो पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में जो है वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, IE रेशो, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो, ऑपरेट विद अ शॉर्ट इंस्पायरेटरी टाइम इन अ लॉन्ग एक्सपायरेटरी टाइम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो रेशो है वो क्या है? वो
1:2 या 1:3 है, ठीक है। अगर इंस्पायरेशन जो है वो 1 सेकंड ले रहा है तो एक्सपायरेशन जो है वो 2 या 3 सेकंड्स ले रहा है, ठीक है। एक्सपायरेशन जो है वो ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि पैसिवली एयर जो है वो एग्जिट हो रहा है लंग्स से, तो पैसिव हो रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इंस्पायरेशन में टाइम इसलिए कम लगता है क्योंकि वो एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमारी एटीपीज जो है वो लॉस हो रही है, वो यूज़ हो रही है, ठीक है। lowering pressure in the thoracic cavity allow increase venous return, ठीक है। अब इन चीज़ों की बेस पे हम क्या करते हैं, ठीक है, जब एक्सपायर होता है, ठीक है, एक्सपायरेशन के टाइम पे टाइम क्यों ज़्यादा लगता है? टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि एयर पैसिवली एयर लंग्स से जो है वो एग्जिट हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे हमारी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, अंदर जाता है, ठीक है, और साथ में जो है वो वीनस रिटर्न होता है, तो इसलिए इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। एमन, क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे समझ नहीं आई। एमन, क्वेश्चन दोबारा कर दो आप, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एलिबोरेट कर लो, कहना क्या चाहती हो। सेंसिटिविटी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आई आपकी। वेंट पे सेट कैसे करते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी भी एक मेजरमेंट है, ठीक है। पेशेंट की मोस्टली यहाँ पे जो हम सेट करते हैं, सही बताओ तो यहाँ पे हम कुछ ही चीज़ें सेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये काम है मोस्टली रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वगैरह का, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेंट पे अगर हम सेट करते हैं, ठीक है, लिमिट आप किस चीज़ को कहते हैं? लिमिट वो है, लिमिट एक वो होती है कि इससे ऊपर जाए तो फिर ये बंद हो जाए या किसी और, इसी तरह कुछ नहीं है, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है वो एक मेजरमेंट है, ठीक है, वो खुद ही जो है वो उधर पेशेंट को जो है वो सेंस करता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो वो कम होगा, अगर ये कम है तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी जो है ये मेजरमेंट है, कोई लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है। ओके, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो की समझ आ गई कि इंस्पायरेटरी एक्सपायरेशन रेशो क्या है। अगर इंस्पायरेशन में 1 सेकंड लगता है तो एक्सपायरेशन में 2 या 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है, रेशो के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा कि 1 सेकंड और 2 और 3 सेकंड, ये नहीं कह रहा, रेशो के हिसाब से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि पैसिवली एयर जो है वो लंग से एग्जिट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे कैविटी का प्रेशर लो होता जाता है, ठीक है, और साथ में जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, ठीक है। अब ह्यूमिडिफिकेशन एंड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एयर, अगर हम मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं कि एयर जो है या सांस जो है वो नाक से लेना चाहिए मुंह के बजाय। क्यों? क्योंकि नोज के अंदर जो है वो एयर जो है वो फिल्टर हो रही होती है, वो जो है वो ह्यूमिडिफाई होके और वो वार्म होके अंदर जाती है, ठीक है, वो गर्म होके अंदर जाती है। तो एयर अगर हम ड्राई एयर लें या जो है वो हम बिल्कुल कोल्ड एयर लें तो उससे जो है वो हमारा गला भी ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा सर्दियों में कैसे होता है, ठीक है, तो वो फिर गला ख़राब हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो एयर जो है वो कोल्ड एयर होता है, ठीक है। तो एयर को ह्यूमिडिफाई करके गर्म लेके अंदर लेके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब पेशेंट को हम किस चीज़ पे डाल रहे हैं? पेशेंट को हमने वेंट पे डाला है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल मैकेनिज्म तो हो नहीं रहा ताकि एयर जो है वो ह्यूमिडिफाई हो या टेम्परेचर के साथ। तो हम क्या करते हैं, उसी के अंदर जो हम इंस्पायरेशन दे रही हैं उसको हम फिल्टर्स के साथ, फिल्टर्स के थ्रू पास करके या वार्म उसके सेक्शंस होते हैं उससे पास करके वो पेशेंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिफायर्स लगे होते हैं, वो ह्यूमिडिफायर्स का काम होता है इंस्पायर गैस को जो है वो ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है। क्योंकि वो इंस्पायर गैस को ह्यूमिडिफाई कैसे करते हैं, वो पास करते हैं बबल्स वगैरह से, ठीक है। एक ऊपर जो है वो वाटर लगा होता है, ठीक है, वो वाटर्स के बबल से पास करके वो जो है वो ह्यूमिडिफाई होता जाता है, ठीक है, और साथ में जो है वो एयर जो है वो उधर वार्मर्स लगे होते हैं, अपनी जो है वो एयर जो है वो वार्म करके आगे लेके जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन शुड बी सीन इन द इंस्पायरेटरी वेंटिलेटर सर्किट और द प्रॉक्सिमल ईटीटी।
आर बोथ विच इंडिकेट दैट इंस्पायर गैस इज फुली सिचुएटेड विद वाटर वेपर्स। ठीक है, आपको अगर आप जो है वो ईडीटी को इस तरह देख लो ना, या वेंटिलेटरी सर्किट को देख लो, तो उस पर जो है इस तरह ना वो शेडिंग हुई हुई होती है। ठीक है, आपको ऐसे बाहर से नजर आता है कि इसके अंदर पानी है थोड़ा सा। ठीक है, तो पानी के असरात आपको नजर आएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एयर जो है वो ह्यूमिडिफाई है। ठीक है, और एयर जो है वो वार्म है। ओके, द नेक्स्ट वन इज साई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है साई। बहुत कम लोगों को पता होता है इस चीज के बारे में। ये हमें सर ने बताया था, और प्रैक्टिस में ये चीज असल में बहुत कम यूज हो रही होती है, इस वजह से बहुत कम लोगों को पता होता है। साई क्या है? नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं ना, तो आप लोगों ने कभी नोट किया है, आप लोगों ने नोट भी नहीं किया होगा कि नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम सेट किया है कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर बाद जो है वो लंबा सांस ले लेते हैं। ठीक है मैम, कुछ नहीं। हाँ, एक मेरे सिर पे वो 3 से 4 वो मेरे मिस से। ओके। ओके, अब 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद जो है वो, या कुछ टाइम बाद जो है ना, वो हम थोड़ा सा लंबा सांस ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है लार्ज टाइडल वॉल्यूम की। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हम 1 घंटे में 6 से 10 दफ़ा जो है वो क्या करते हैं, एक दफ़ा जो है वो लंबा, 6 से 10 दफ़ा जो है वो लंबा सांस लेते हैं, लेकिन हमें जो है वो पता नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ठीक है, अब जब पेशेंट को आपने वेंटिलेटर के ऊपर डाला है, तो आपने एक टाइडल वॉल्यूम सेट किया है। ठीक है, उस टाइडल वॉल्यूम के साथ जो है वो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल निज़ाम है, नॉर्मल निज़ाम में क्या होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो कभी कभार अचानक जो है वो लंबा सांस लेते हैं। ठीक है, अब विंड पे वो इंसान जो है वो लंबा सांस कैसे लेगा? तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं या एक टर्म यूज़ करते हैं, साई। ठीक है, उसे साई कहते हैं। अब साई को सेट कैसे करते हैं? साई का जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइडल सेट किया है 500 ml, ठीक है, तो ये जो ये आपको सेट करना पड़ेगा 750 से लेके 1000 तक, क्योंकि जो साई का वॉल्यूम होता है, साई का वॉल्यूम होता है 1.5 to 2 times ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और ये आपने डिलीवर कितने किस टाइम ड्यूरेशन के साथ, किस पीरियोडिकली किस तरह डिलीवर करना, 1 घंटे में 6 से 10 दफ़ा जो है ये डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, आप 6 सेट कर लो, आप 7 टाइम सेट कर लो, आप 8 टाइम सेट कर लो, 9 टाइम सेट कर लो, 10 टाइम सेट कर लो, आपका अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, तो ये आपने सेट करना होता है, क्योंकि उसे जो रिक्वायरमेंट है, या जो हम नॉर्मली लंबा सांस लेते हैं 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ठीक है, उस पेशेंट को भी वो लंबा सांस जो है वो मिल सके। ठीक है, ये थी वेंटिलेटर की सेटिंग सारी। ठीक है, या वेंटिलेटर की जो मेन रीडिंग्स वगैरह ये वो सारी थी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
ठीक है, ठीक है, मैंने सर्कुल, अच्छा कैलकुलेशन बताई मैंने, ठीक है। देखो मैंने इस हिसाब से बताया ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइडल वॉल्यूम जो सेट किया है वो हमने सेट किया है 500, ठीक है, तो ये उससे 1.5 टाइम या 2 टाइम्स होगा। ये जो साई है ना, साई का वॉल्यूम उसका 1.5 या 2 टाइम्स है। तो अगर 1.5 हम लेंगे ना, तो अगर वो 500 है तो ये 750 होगा। अगर 2 टाइम्स हम लेंगे तो अगर वो 500 है तो ये 1000 होगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा आप लोगों को कि अगर टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 है तो साई जो हम सेट कर रहे हैं वो 750 से लेके 1000 के दरमियान में ही हम सेट करेंगे। ठीक है, और उसे डिलीवर किस हिसाब से करना है, उसे डिलीवर करना है पर आवर में 6 to 10 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गई अब? 1 घंटे में 6 से 10 दफा। आप 6 दफा भी कर सकते हो, आप 7 भी कर सकते हो, आप 8 भी कर सकते हो, आप 9 भी कर सकते हो, आप 10 दफा भी कर सकते हो। मिनिमम जो है वो 6 सेट करना है, मैक्सिमम जो है वो 10 सेट करना है। बाकी आप सेट कर ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साई ऐड करना कंपलसरी यहाँ पे बहुत कम लोग सेट करते हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा इंटर्नशिप था मेरा, आई थिंक इंटर्नशिप था या इंटर्नशिप का लास्ट, इंटर्नशिप ख़त्म हो गया था या इंटर्नशिप का लास्ट मंथ था, इंटर्नशिप का लास्ट मंथ था। तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वार्ड में, आईसीयू में मेरी ड्यूटी थी, आईसीयू में ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा साई हम सेट करते हैं। तो उधर जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि यार साई क्या है, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह साई है। तो उधर एक वो बैठी थी रिस्पिरेटरी थेरापिस्ट, उसने मुझे कहा हाँ साई होता है लेकिन इन वेंट्स में नहीं है। फिर हमने चेक किया तो उन वेंट्स में था, लेकिन ये लोग सेट नहीं करते। ठीक है, अल्लाह ताला सर तंजील को ज़्यादा उम्र दे। ठीक है, उन्होंने हमें जो है ये चीज़ें पढ़ाई थी, इसलिए हमें पता था। ठीक है, तो उनकी बरकत से हमें पता था, वरना जो है उधर भी किसी को पता नहीं था कि साई क्या है। इधर बहुत कम लोग जो है वो सेट करते हैं, लेकिन साई ऐड करना जो है ये अच्छी बात है। ये अगर आप सेट करते हो तो पेशेंट को जो है वो एक आप नॉर्मल चीज़ जो है वो आप दे रहे हो। ठीक है, तो अच्छी बात है सेट करना, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो सेट नहीं करते। ठीक है, चले आगे पढ़े अब। या एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ठीक है, एक पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, और उसके पास एक स्टाफ खड़ी है और स्टाफ ने जो है उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डाला है। ठीक है, अभी चीज़ें आप लोग देख लो। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ है, किस तरह जा रही है। ठीक है, ये पुराने ज़माने का वेंट है। ठीक है, पुराने ज़माने का वेंट है, आज का तो नहीं है खैर, लेकिन चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक है, ऐसे वेंट पे खैर मैंने देखी है। ऐसा वेंट अगर किसी ने देखना हो तो मसूद हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। अगर न्यू ज़माने के वेंट देखते हो तो शालामार में बहुत एडवांस वेंटिलेटर्स पड़े हैं। ठीक है, अच्छा अब वेंटिलेटर है क्या? ठीक है, ऊपर देखो मैकेनिकल वेंटिलेटर लिखा हो। मैकेनिकल वेंटिलेटर ब्लो एयर विद इंक्रीज ऑक्सीजन थ्रू ट्यूब द पेशेंट एयरवे। ठीक है, ये क्या करता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का काम क्या है, एयर ब्लो करना पेशेंट की एयरवे में। ठीक है, और वहाँ से निकाल के बाहर लेके आना। ठीक है, स्टाफ जो है वो पीरियडिकली पेशेंट को चेक कर रही है। ठीक है, एयर फ्लो जो है वो पेशेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सेल एयर जो है वो वापस आ रही है। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो माउथ के जरिए जो है वो विंड पैप के अंदर पड़ी है। ठीक है, और एनजी जो है वो भी पास हुई है। ठीक है, पेशेंट की नोज के जरिए जो है उसके स्टमक में पड़ी है। ठीक है, तो उसने सिर्फ यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। ठीक है, इस पिक्चर को सिर्फ देख के आप लोगों को ये चीज़ें बताने के लिए कि वेंटिलेटर इस तरह होता है और इसी तरह वो अटैच होता है। ठीक है, और इस तरह सारी चीज़ें होती है और आपको इसी तरह पीरियडिकली जो है वो पेशेंट को चेक करना होता है। ठीक है, ओके। अब किसी और का, अच्छा सर जैसे हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की हो तो साई ऐड करेंगे, वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, वो अलग सेटिंग्स है, ये अलग सेटिंग्स है। हर एक सेटिंग जो है वो अपनी जगह पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप साई जो है वो एडजस्ट नहीं कर रहे या आप साई जो है वो सेट नहीं कर रहे तो पेशेंट जो है उसकी कंडीशन ख़राब होगी। यहाँ पे कोई भी सेट नहीं करता साई। ठीक है, बहुत, और मैं ये भी बता दूँ कि बहुत कम वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिसमें साई का ऑप्शन है। हर वेंटिलेटर में साई का ऑप्शन होता भी नहीं है। ठीक है, ये जो आजकल बहुत एडवांस वेंटिलेटर्स आए ना उनमें साई का ऑप्शन है। ठीक है, और उनमें भी ऐसी जगह पे अंदर सेटिंग में जाके आप लोग देखोगे तो आप लोगों को साई का ऑप्शन मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है वो
कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, आप लोग जो है वो क्लिनिकल्स पे जाओगे, तो इंशाल्लाह जैसे आप लोग क्लिनिकल्स पे जाओगे, ठीक है, उधर आप लोग वेंट देखोगे, वेंट की जो है वो काफ़ी सारे वेंट जो है वो फ्री भी होते हैं, ठीक है, उधर आप जाके उसे ऑन करो, ठीक है, उसके साथ जो है वो टेस्ट लंग्स जो है वो उधर एक टेस्ट लंग पड़ा होता है, इधर एक बैलून टाइप होता है, ठीक है, उससे हम जो है वो पहले वेंटिलेटर को चेक करते हैं, टेस्ट लंग उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग अटैच करो, ठीक है, उसकी सेटिंग्स देख लो, उसके अंदर चीज़ें देख लो, ठीक है, पूछो किसी से, डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, या जब टीचर आता है उधर तो ये चीज़ें डिस्कस करो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। साई जो है इनके अंदर होती है, लेकिन साई जो है यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, बहुत कम लोग जो है वो सेट करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है। सिंपल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कोई करता ही नहीं है, ठीक है। करते होंगे तो बुक्स में लिखा हुआ है, जिन्होंने बुक्स के अंदर लिखी है वो लोग सेट कर रहे होंगे, ठीक है। ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग करते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बुक्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लोग सेट करते हैं। इंग्लिश जितने भी जिन्होंने ये बुक्स लिखी है वो लोग सेट करते हैं, उन्होंने इसीलिए तो बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेट नहीं करता, लेकिन अगर आप सेट ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप सेट करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके। अच्छा, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैंने लेना है, सो 1 घंटा मुझे और बर्दाश्त कर लो, आप लोगों को 1 घंटा और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, नेक्स्ट लेक्चर फिर जो है वो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, उसमें हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये देखो अभी से जो है उन सबको टेंशन शुरू हो गई कि आज कितने लेक्चर लेने, मैंने आज सिर्फ 2 लेक्चर लेने, ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। फर्स्ट एक लेक्चर हो गया, एक जो नेक्स्ट है वो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेने और। जी जी जी, नेक्स्ट भी मेरा ही है। ठीक है, चले आप लोग 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो और 10 पे वापस आ जाओ, ठीक है।